ऐसे किसान भाइयों ने 1 साल तक बॉर्डर पर लड़ाई लड़कर सरकार के घुटने लगा दिए थे। सरकार मान गई कि हमको बिल वापस लेना पड़ेगा। तो अगर वक्फ बोर्ड की, वक्फ बोर्ड की जमीनों को बचाना है तो आप भी इस लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहें और हम आपका पूरा साथ देंगे। और उसके लिए अगर हमें जंतर मंतर पर भी 1 साल बैठना क्यों ना पड़ जाए, हम आपका पूरा साथ देंगे। और यदि हमें यह ऐसा लगे कि हमको यूपी और दिल्ली का बॉर्डर सील करना है तो हम उसके लिए भी तैयार रहेंगे। ये रीजनल लड़ाई नहीं है, ये धार्मिक लड़ाई है और धार्मिक लड़ाई धार्मिक जज्बे से ही लड़ी जा सकती है। तो आओ, हम आपका पूरा साथ देंगे। आप यकीनी बनाओ कि आप साथ लें। अगला मोर्चा अगर जरूरत पड़े तो मलेरकोटले में लगाओ, लुधियाना में लगाओ और सारे हिंदुस्तान से जो मुसलमान भाई है वहां पर आए और हम सिख भाई जो हैं वो भी रल मिल। वक्फ बिल वापस लो। मुस्लिम सिख दलित ट्राइबल एकता जिंदाबाद। मुस्लिम सिख ईसाई दलित ट्राइबल बहुजन समाज एकता जिंदाबाद। इस आस के साथ कि हम इस लड़ाई को जरूर जीतेंगे, एक बार फिर अंत में आप ही का नारा, नाराए तकबीर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम सामाईन व नाज़रीन खैरियत से होंगे। वक्फ तरमीमी बिल जो पूरे मुल्क भर में लागू हो चुका है, जिसके वजह से पूरे मुसलमानों में बहुत ही ज़्यादा तशवीशनाक हालात हैं और आम मुसलमान ये पूछ भी रहे हैं कि आखिर हमारे उलमा, हमारे रहनुमा क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। इसी के मुतालिक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से एक बहुत ही अहम पैगाम जारी हुआ है। आप तमाम सामाईन व नाज़रीन इस पैगाम को बिल्कुल ध्यान और तवज्जो के साथ सुने और फिर इसे आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं पूरे पैगाम को आप सामाईन के सामने पढ़ने जा रहा हूँ। वक्फ तरमीम के ख़िलाफ़ मुल्क गिर तहरीक, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का इनकलाबी ऐलान। नई दिल्ली 5 अप्रैल 2025। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पार्लियामेंट की जानिब से मंजूर की गई वक्फ तरमीम को इस्लामी रिवायात, दीनी व शरई अहकाम, मजहबी व सक़ाफ़ती आज़ादी, फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी, कौमी यकजहती और भारतीय आइन की बुनियादी ढांचे पर एक कारी ज़रब करार दिया है। जिन सियासी जमातों ने इस फ़िरक़ा वाराना मंसूबे में बीजेपी का साथ दिया है, इनके नाम निहाद सेकुलर नकाब उतर चुकी है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसे वक्त की अहम ज़रूरत समझता है कि तमाम मजहबी, समाजी और कौमी तंजीमों को साथ लेकर इन तरामीम के ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म और मुल्क गिर तहरीक उस वक्त तक जारी रखी जाएगी जब तक ये तरामीम मुकम्मल तौर पर वापस ना ले ली जाए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुल्क के मुसलमानों को ये भी यकीन दिलाता है कि मायूस और नाउमीदी की कोई ज़रूरत नहीं। इनकी क़ियादत किसी भी क़ुरबानी से पीछे नहीं हटेगी और मुल्क के तमाम इंसाफ पसंद क़ुव्वतों को साथ लेकर आइनी हुदूद में रहते हुए इन काले क़वानीन के ख़िलाफ़ एक मज़बूत तहरीक खड़ी करेगी। ये अज़ाइम और एहसासात बोर्ड के अहदेदारों और ख़ुसूसी मुद्दओ अरकान की आज मुनाक़िद नशिस्त में सामने आई, जिसकी सदारत बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब ने की। बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना फजलुर रहीम मुजद्दिदी ने तहरीक के तफसीलात बताते हुए कहा कि बोर्ड सिर्फ़ क़ानूनी रास्ता इख्तियार करके इन ज़ालिमाना तरामीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज ही नहीं करेगा, बल्कि पुरअमन और जमहूरी अंदाज में एहतजाज भी किया जाएगा। इस दौरान धरने, मुज़ाहिरे, सियाह पट्टियाँ बांधकर अलामती एहतजाज, दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के साथ मुकालमे, नशिस्तें और प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनाक़िद की जाएंगी। ये रियासत की राजधानी में मुस्लिम क़ियादत अलामती गिरफ़्तारियाँ देगी, जबकि ज़िलाई सतह पर भी धरने दिए जाएंगे। इन धरनों के अख्तिताम पर सदर जमहूरिया और वज़ीर दाखिला के नाम याददाश्तें ज़िला मजिस्ट्रेट और कलेक्टर के ज़रिए पेश की जाएगी। तहरीक के पहले मरहले में एक पूरा हफ़्ता यानी जुमे से अगले जुमे तक वक्फ बचाओ आइन बचाओ मुहिम के तौर पर मनाया जाएगा।
جس میں مختلف سرگرمیاں انجام دی جائے گی۔ اس دوران دوسرے مذاہب کے ساتھ راؤنڈ ٹیبل میٹنگ کا انعقاد بھی ہوگا، جس میں حکومت اور فرقہ پرست طاقتوں کی جانب سے پھیلائی گئی غلط فہمیوں کا علمی و عقلی بنیادوں پر ازالہ کیا جائے گا، یعنی کہ علمی و عقلی بنیادوں پر اس کا رد کیا جائے گا، اس کی جواب دی جائے گی۔ اسی سلسلے میں دہلی میں مختلف مذاہب اور ان کے وقف اداروں کے ذمہ داران کے ساتھ ایک اہم اجلاس بھی منعقد ہوگا۔ دہلی، ممبئی، کولکاتہ، حیدرآباد، بنگلورو، وجے وارہ، پٹنہ، رانچی، ملیرکوٹلا اور لکھنؤ جیسے شہروں میں بڑے پیمانے پر احتجاجی مظاہرے کیے جائیں گے۔ اس تحریک کا آغاز دہلی کے ٹالکوٹرا اسٹیڈیم میں ایک عظیم الشان جلسہ عام سے کیا جائے گا۔ پہلے مرحلے کی یہ تمام سرگرمیاں عید الاضحیٰ تک جاری رہے گی، جس کے بعد آئندہ کی حکمت عملی طے کی جائے گی۔ بورڈ کے جنرل سیکریٹری نے تمام مسلمانوں، بالخصوص نوجوانوں سے یہ اپیل کی ہے کہ وہ صبر، تحمل اور عزم کے ساتھ اپنے موقف پر قائم رہیں، لیکن جذبات میں بہہ کر ایسا کوئی قدم نہ اٹھائیں جس سے فرقہ پرست عناصر اور شر پسندوں کو اشتعال انگیزی کا موقع ملے۔ اگر اسے آپ ہلکے انداز میں سمجھنا چاہیں تو بورڈ کے ممبران اور ذمہ داران یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو نوجوان ہیں خصوصی طور پہ وہ اپنے جذبات کو قابو میں رکھیں، جذبات میں بہہ کر کے کچھ ایسا قدم نہ اٹھا لے جس کے وجہ سے فرقہ پرست طاقتوں کو کچھ کہنے کا موقع مل جائے اور ہماری جو ایک منظم تحریک ہے اس پہ خاصا اثر پڑ جائے اور ہماری تحریک اور ہمارا جو یہ منصوبہ ہے یہ دھرا کا دھرا رہ جائے۔ اس تحریک کو منظم طور پر منصوبہ بند طریقے سے چلایا جائے اور انفرادی طور پر کوئی بھی اقدام نہ کیا جائے۔ ہاں، جو بورڈ کی ہدایات ہے اسی پہ ہمیں عمل کرنا ہے، اپنے طرف سے اپنی ذاتی اور عقلی رائے کو چلا کر کے اپنے طرف سے کوئی اقدام نہیں اٹھانا ہے، بلکہ بورڈ کی ہدایات کے مطابق اس مہم میں بھرپور تعاون کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جو لوگ ہماری راہ میں جد و جہد کرتے ہیں ہم انہیں اپنے راستے ضرور دکھاتے ہیں، اور بے شک اللہ نیکوکاروں کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ سورہ عنکبوت کی آیت ہے۔ ہمیں جن امور کی ذمہ داری سونپی گئی ہے ان میں کسی قسم کی کوتاہی نہ برتی جائے۔ باقی تمام امور اللہ کے سپرد کیے جائیں اور اسی کی مدد پر مکمل بھروسہ رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ اخلاص اور دیانت داری سے کیے گئے اعمال کا بہترین صلہ عطا فرماتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔